आज कुछ बैड न्यूज़ भी होंगी, कुछ अच्छी न्यूज़ भी होंगी, कुछ कड़वे सच भी होंगे जो बताने तो पड़ने हैं और सुनने भी पड़ेंगे आपको। यहाँ पर जी हमारी मोटी संडी रोज़ आती है और आके बता देती है कि जी मैं आई हुई थी साइबर क्राइम और मैंने फलां कर दिया, मैंने टमकां कर दिया। ये ले, मैं भी खड़ा हूँ। हाँ, क्या होता है इससे? कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई ऐसे नहीं होती। आज पहुंचा हूँ ना, आज तुझे बताऊंगा कि कार्रवाई क्या होती है। स्टे ट्यून विद अस। ठीक हो गया? ओको कोको मिली कोको बिल्ली, टेंशन नहीं लेनी। कोर्ट की कार्रवाई किस हद तक हो चुकी है या कहाँ तक इसमें चांसेस हैं हमारे जीतने के, या कौन कौन बंदे कोर्ट में आ सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन, यूएई, दुबई, उसके बाद तंजानिया, कतर, नेपाल, बांग्लादेश, जहां जहां पर लोग मुझे सुन रहे हैं सबको कहूंगा जी अस्सलाम वालेकुम और आदाब। वर्ज है, मैं हूं जाहिद खान देसी दोस्त की तरफ से। और आज की वीडियो जो आप लोगों को बतानी थी वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है आप लोगों के लिए और बड़ी ही इसमें इंफॉर्मेशंस हैं इस केस से रिलेटेड के ये केस कहाँ तक पहुंचा है या इस केस में क्या अपडेट्स हैं या इस केस को कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। और ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है, इसको स्किप करने की आपको आई थिंक सो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे पता है कि लोग देखते तो हैं मेरा व्लॉग, और स्पेशली कुछ लोग तो बहुत ही प्यार से और गौर से और इसको कानों में हैंड फ्रीज लगा के देखते हैं और सुनते हैं। तो जनाब, कोर्ट की जहाँ तक, यानी कुछ हेटर्स थे, कुछ बेवकूफ़ औरतें, कुछ नॉनसेंस औरतें, कल तक जिनके बयान ये थे, इनके बयान देखो, इनके ब्लॉग उठाओ जिसमें ये बोल रहे हो जी कुछ भी नहीं जी, झूठ बोल रहा है जी, कोई केस नहीं है जी, मैं फलां पे धक्के खाई थी, मैं फलां पे नची थी जाके, मैं फलां पे, और कोई केस नहीं हुआ जी, ना थाने में ना कोई कोर्ट में। और जब मैंने इसको अपनी उंगली पे नचाया तो ये नाचती 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 उस कोर्ट तक पहुंची जहां पर एक्चुअल में ये केस था। है, मैंने तो तुम्हें ये बात बोली थी कि मैं तुझे नचाऊंगा, मेरी बातों को गौर से सुना कर। ठीक है, मैंने बोला मैं तुझे नचाऊंगा और तू नाच रही है, एज पर कमिटमेंट तू नाच रही है और अभी तो तूने नाचना है। ठीक है, अभी तू नाचेगी, अभी तुझे मेरे से मिलने का बड़ा शौक है, मुझे देखने का बड़ा शौक है, फेस टू फेस। 19 तारीख को तू मुझे फेस टू फेस देखेगी और जिस किसी को भी देखना है, जिस किसी को मेरा जो उखाड़ना है, वो 19 तारीख को कोर्ट में आ जाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मर्द के बच्चे कोर्ट में खड़े होते हैं और कैसे केस को लड़ते हैं। ये जिनको भी शक शुबा है ना, वो अपना शक शुबा निकाल लेंगे। ठीक हो गया? अब बात करते हैं जी केस की। ठीक है, 19/9 का नोटिस है और जज साहब का मैंने नाम मेंशन कर दिया था, बार बार ज़रूरत भी नहीं होती बताने की। उस डेट को फलां अदालत में ये केस समाअत के लिए बिल्कुल रेडी है, वहाँ पर फाइनल जो होंगे इसकी बहस होगी। इसके बाद देखा जाएगा कि सेशन कोर्ट साहब आगे इदारों को क्या बोलते हैं कि जी वो इस केस से रिलेटेड क्या चीज़ करें। ये मैं छोटा सा एक बीच में पीस चलाऊंगा अभी आगे जाके कि ये था जहाँ पर ये औरत धंधनाती फिर रही होती थी कि ये है जी FIA दफ्तर और ये है जी फलां ढमकां। तो ये जो मेरी वीडियो है ये उसी दफ्तर की है जहाँ पर इसके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 कार्रवाइयाँ हैं, एक नहीं 2 कार्रवाइयाँ हैं। एक, इसने मुझे ये धमकी लगाई है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी तो सही, मैं जेल में जाऊंगी तो सही, लेकिन इसे ठोक कर, क्या करके, ठोक कर, ये इसने मुझे धमकी दी थी। उसकी मैंने अलहदा से दरख्वास्त दी हुई है कि जी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रही है और बाकायदा इसकी हमने एविडेंस दिया, वहाँ पर इसकी वीडियो को डाउनलोड करके हमने दिया है और उसकी पेशी तो ये बाद में भुगतेगी। पहले जो इसने किया हुआ है पुण्य का काम, पहले तो उसको जाके देखेगी, कोर्ट में जाके जवाब देगी। आप तो ये कह रही है जी इसकी बहनों ने, सलमा और सितारा ने इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने ये कब बोला था कि तुमने इल्ज़ाम लगाया? मैंने तो ये बात बोली है कि तुमने इस बात को प्रमोट किया है। व्हाट? इधर कान करो, तुमने इस बात को प्रमोट किया है। मैंने ये मेंशन किया हुआ है तुम्हारे खिलाफ कि तुमने इस गंद को प्रमोट करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और तुमने साथ दिया है सो कॉल्ड प्रोफेसर मिल्कमैन का
कि जी ये जना हुआ है, बगैर किसी देखे सुने, जिना है, जिना है, जिना है, ये तुमने बोला होगा। ये बहुत सारे क्लिप हमने दिए हुए हैं उधर, तेरी वीडियोस वहाँ पर दी हुई हैं। और पलंदा तुमने देखा है, काफ़ी बड़ा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, हमारे मुल्क के बारे में लिखा हुआ है, इस्लाम के बारे में लिखा हुआ है, इतने ज़्यादा मैसेज हैं, कोई इग्नोर तो नहीं कर पड़ेगा, कोई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और इस केस में बुलाया किसको गया है अभी फिलहाल कोर्ट में, मोहतरमा, यू नो दैट, मैं बताता हूँ, FIA को, डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद को इस कोर्ट में तलब किया गया है कि जी हमें आके आपने इसमें कमेंट्स दें कि जी आप इस केस में क्यों नहीं अभी तक आपने कोई FIR काटी है, क्यों आप FIR देने से कासर हैं, या वजह क्या है इस केस में FIR ना देने की। ठीक है, तुम्हें नहीं बुलाया अभी, डोंट टेक अ रेस्ट, तुम्हें नहीं बुलाएंगे, तू सेलिब्रिटी नहीं है, तुझे बताया ना, जैसे मैं तेरे ऊपर केस कर रहा हूँ ऐसे तू सोच भी नहीं सकती ना, यू आर नॉट इमेजिन कि ये कैसे होता है, हाई केस कैसे लड़े जाते हैं, हाई पर्चे कैसे कराए जाते हैं। ठीक है, अभी तुम टेक करो, रेस्ट करो, तुम कोर्ट में पेश अभी हो ही नहीं सकती, बाय द वे, तुम अपना कोई वकील वहां पर पेश नहीं कर सकती, बाय द वे, ओके, क्योंकि अभी हम इदारों को बुला रहे हैं, इदारे तुम्हारे ऊपर FIR देंगे, तुम कहां जाओगी, FIA के ऑफिस में, वहां पर जाकर तुम अपनी सफाई पेश करोगी कि सर नो आई एम नॉट फाइन, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकती, हमने तुम्हारे ऊपर FIR करवानी है। अब जो प्रूफ हमने दिए हैं अब उसको FIA सुनेगी, FIA सुन चुकी है, अब FIA उसके ऊपर जाके क्या वहां पर अपने कमेंट्स पास करेगी, ये देखेंगे 19 तारीख को। 19 तारीख को जस्ट तुम्हारे ऊपर पर्चा होगा, प्रोफेसर के ऊपर भी होगा, सलमा के ऊपर भी होगा, शाहरुख के ऊपर भी होगा, क्राउन होटल के ऊपर भी होगा। और हाँ, एक चीज मैं अपनी ऑडियंस को यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस केस में सितारा यासीन भी आ रही है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जाहिद भाई, ओ माय गॉड जाहिद भाई ये आप क्या बोल रहे हैं, सितारा यासीन इस केस में क्यों आ रही है? तो यस, सितारा यासीन के ऊपर ये इल्जाम लगा है, सितारा यासीन भी मुल्ज़मान हाय में है, इल्जाम हाय में है, इल्जाम आय नंबर 2 में है सितारा यासीन के, सितारा यासीन के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं और ओबियसली उनको आना चाहिए, क्योंकि सच को आंच नहीं है। मेरा भी ये कहना है, मेरा भी ये मानना है कि सच को आंच नहीं है। सितारा यासीन बिल्कुल इनोसेंट है इस केस में, मैं ये जानता हूं और आपको भी बता देता हूं, लेकिन ओबियसली इस तफ्तीश में सितारा यासीन के ऊपर ये इल्जाम लगा है तो सितारा यासीन को तो आना पड़ेगा, हमें सितारा यासीन को भी पार्टी बनाना पड़ा है। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हमें सितारा यासीन को भी इधर तलब करना पड़ेगा कि मोहतरमा मेरी बहन आपके ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया, वो तायद करेगी कि यस मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। उन्होंने बोला कि आप तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, वो बोलेगी यस मैं नहीं हूँ। ओके, अब फिर प्रूफ मांगे जाएंगे इन लोगों से कि जी आपने इसके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया, आपने बार बार इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये औरत खामोश रही, यही इसका गुनाह है कि ये खामोश क्यों रही है। ठीक है, और वो सितारा यासीन बताएगी कि वो क्यों खामोश रही है। सही, इतना सा सवाल इससे गवर्नमेंट के अदारे पूछेंगे और ये मेरे ख्याल में एक लीगल वे है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर हमने सितारा यासीन का भी नाम बीच में लिखा हुआ है तो लिखना पड़ता है भाई, जिसके ऊपर हमला हुआ है, जिसकी ज़ात के ऊपर अटैक हुआ है तो हमने उसको तो मेंशन करना ही करना है कि सितारा यासीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है इसकी बहन ने और उसको प्रमोट किया है ये जुबैदा बीबी ने, यानी संडी ने, बेबो ने, और अजीबो गरीब किस्म के इसका नाम है यार, पता नहीं, छोड़ो दफा करो, नाच रही है भैंस है, पानी में जा रही है, अब गई भैंस पानी में। और प्रोफेसर आजम सागर ने और शाहरुख ने ये बात बोली है कि जी मैं उसको वहां पर ड्रॉप करके आता रहा हूं उस होटल में, ये इसने बोला था शाहरुख ने कि मैं ड्रॉप कर, शाहरुख भी आके बताएगा कि तुम इसको ड्रॉप करके आते हो, टाइम बताओ, जगह बताओ, क्यों ड्रॉप करके आते रहे थे। ठीक है, अब ये बताएगा शाहरुख आके। इसके अलावा क्राउन होटल में अगर ये वकूआ पेश आया तो क्राउन होटल ने अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका भी जवाब क्राउन होटल हमें देगा। हमें क्या देगा, गवर्नमेंट के इदारों को देगा। हम कौन होते हैं जी, हम होते कौन हैं पूछने वाले, पूछेंगे वो जिनका राइट है और वो लोग ही इनसे सवाल करेंगे और उन्हीं को इनको जवाब देना पड़ेगा। अब ये देखें, नोटिस में पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि सरकारी एविडेंस है, मैं सिर्फ स्टैम्प दिखाऊंगा, मोहर दिखाऊंगा, अदालत बताऊंगा, किसके खिलाफ नोटिस है ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। देखें, ओबियसली हम कानून को जानते हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। नोटिस देखें, दोबारा आता हूँ जी। तो ये नोटिस भी देखा, नोटिस के साथ मैंने एक क्लिप चलाया था जो जहाँ पर ये रोज धक्के खा रही होती है, FIA के ऑफिस में भी मैंने आपको दिखाया कि मैं वहां पर भी था। ठीक है, इसके बाद क्या होना है
ये इंशाल्लाह ताला 19 तारीख को सच जीतेगा इंशाल्लाह ताला। सितारा यासीन बेगुनाह है और हम इसको साबित करेंगे। 19 तारीख को इंशाल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर डायरेक्ट FIRs होंगी, इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर FIRs होगी, ये गिरफ्तार होंगे इस केस में और यहाँ पर आएंगे। ठीक है, मैंने कोई भी क्राइम किया तो कानून इनके पास मौजूद है, जाएं कानून का दरवाजा ना करें, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे, मेरे खिलाफ FIR करवाने की कोशिश करें। अगर मैं बेगुनाह हुआ तो बच जाऊंगा, अगर मैं गुनहगार हुआ तो मेरे हाथों में भी हथकड़ियां लगेंगी। लेकिन अगर मेरे ऊपर यह साबित ना कर सके तो 82 के कलंदरे में मैं इनको फिर भी अंदर भेजूंगा। क्या करूंगा? 82 के कलंदरे में मैं फिर भी इनको जेल के अंदर भेजूंगा और इनके ऊपर मैं इत्तेके इज्जत का दावा भी करूंगा कि इन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर मेरी ज़ात को ख़राब करने के लिए जो प्रोपेगेंडा किया था उसका हम इनसे जनाब अली जवाब लेंगे। और इसके अलावा जो कुछ और लोगों ने भी हमारे खिलाफ मुहिमें चलाई हुई है तो उनके खिलाफ भी नोटिस बड़ी जल्दी आने वाले हैं। जो मेरी बहन की इज्जत को उछाला गया, जो मेरी बहन को गालियां निकाली गई, जो मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्होंने नारवा सलूक किया, जो मेरे बच्चों को इन्होंने बकवासियात की, वो सारे के सारे केस हमने इंशाल्लाह ताला जेलम कोर्ट में दायर किए हुए हैं। वो भी बहुत जल्दी उन बंदों को भी हम पकड़ के जेलम की कोर्ट में लेके जाएंगे, उनको सजा दिलाएंगे। अगर मैंने भी कोई क्राइम किया तो मेरे खिलाफ कानून में जा सकते हैं, मैं अपनी सफाई पेश करूंगा। अगर मैं गुनहगार हुआ तो ओके, कानून के लिए मैं हाजिर हूं, कानून मुझे सजा दे सकता है, उस केस के ऐन मुताबिक मैं भागूंगा नहीं अल्लाह के फजल से। और तू तो नाचेगी, तू तो नाचेगी और तुझे मैं नचाऊंगा। और पहली गिरफ्तारी इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी से होगी और तेरी होगी। किसकी होगी? तेरी होगी, सुन ले। और जो तूने आज के बाद मेरे ऊपर गाली की जुबान इस्तेमाल की ना तो मैं तेरी ऐसी माँ बहन एक करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। मैं तुझे ये वार्निंग आखिरी दे रहा हूं, अगर मैं खामोश हो गया हूं ना, किसी के कहने के ऊपर मुझे समझाया गया कि मैं तेरे खिलाफ गाली का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट तूने मुझे गाली दी तो मैं तेरी माँ बहन एक करके रख दूंगा। इट्स वार्निंग, ठीक है? कोर्ट में आ, लेकिन अभी नहीं, जब तुझे बुलाएंगे। अभी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू सेशन कोर्ट के सामने पेश हो सके। किद्दा, क्यों, वजह, चल FIA के दफ्तर में जाके सफाइयां पेश करना, जो तेरी औकात है। बातें करती है कि तू जाएगी तो फलां टमकां। शो कर, जरा कोर्ट के पेपर तो लगा एक दफा, हिम्मत करके ना उनको लगाना जरा। यहां पर जो बोल रही है ना मैं पेपर दिखाऊंगी सेकंड व्लॉग में, जरा पेपर दिखा और देख उसके ऊपर कैसे तेरे ऊपर थप्पा एक और लगाता हूं। ये तो मैं चाह रहा हूं, मैं तो तुझे खुद फेंक रहा हूं उस जगह में, खुद तुझे नचाने के लिए उधर बीन बजाया मैंने, उधर टू नू 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 गई है ना। चला ना, एक दफा पेपर तो सामने रख बीबी, देख कैसे टक्कन खुलते हैं। लगा एक दफा, ये एक और दफा तेरे ऊपर लगेगी। वन मोर एक्ट ऑन तुम्हारे ऊपर लगेगी। ओके, इधर आंखों में देख, हिम्मत पड़ रही है तेरी। 29 को आना, 19 को आना, इसका सामना करना। इधर आंखों में आंखें डाल के जरा 5 मिनट खड़ी होकर दिखाना और एक लफ्ज मेरी जात के ऊपर आके बोलना, यूं उंगली करना, देखना होता क्या है तेरे साथ। तेरे साथ होता क्या, तेरी मैं बदमाशी ऐसे निकालूंगा तो सारी जिंदगी याद रखेगी कि तेरा किसी के साथ पाला पड़ा है। बड़े उठा के जना 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 बकवास की। ओए सुनो दो दिए मिल्कमैन, यू लिसन। भाग, कहां तक भागना तूने? तेरा पूरा डेटा मेरे पास है, तेरे घर का एड्रेस, तेरा एवरीथिंग एवरीथिंग तुझे मैं खुद मतलब खुद उठाने आऊंगा। किन के साथ? कानून के साथ खुद आऊंगा, बकल्लम खुद। भाग, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और सितारा यासीन को अगर इस केस में आना पड़ रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। सच को कभी भी आंच नहीं आती। बेफिक्र होकर सितारा यासीन आए, उसका भाई इधर मौजूद है, उसका अपना घर है यहाँ पर, उसको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई बंदा उसके ऊपर कोई भी उंगली भी नहीं उठा सकता। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।